माँ को बताया जाएगा अपनी चीज को संभाल पड़ के ऊपर रखें। एक मिनट बात तो सुनिए। जब आप इतनी नजाकत से फायर करेंगे तो कैसे नहीं लगेगा? आप सुन तो ले, बड़ी जोर का लग गया गार्ड पे। कुछ नहीं हुआ आपको, करें दोबारा फायर। गार्ड फड़फड़ा रहे। एक है, निशाना दे दोबारा, बोल करें अपन को। आप हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम बलोचिस्तान की बेटी हो, सिद्दी की बेटी हो, मगसियों की बेटी हो। लेकिन पता है अब्बू, मुझे पीएमए में आकर पता चला कि मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूं। मैं तुम्हारा गम मिटा तो नहीं सकता, लेकिन बांट जरूर सकता हूं, अगर तुम शेयर करना चाहो तो। मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती, कुछ भी बांटना नहीं चाहती, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। उसामा, Father got his training from PMA? Yes. He was the most good-looking man I have ever seen in my life. What happened to him? He was martyred in a terrorist suicide attack. आपको अपनी सैलरी भिजवा दी है मैंने। थोड़े से पैसे अपने लिए रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको इतनी सैलरी भिजवा दी है कि हर महीने घर का किराया अदा हो जाएगा और हर महीने मालिक मकान के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ना कोई झूठ बोलना पड़ेगा और ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। 2, 3, 1, सलाम सर। 2, 3, कट। मैडम, आप क्या नींद में झूले लड़ रही हैं मैडम? चल सामने देखिए, लुक अप। मैडम, मैं आपके साथ हूँ। स्टैंड स्टिल, खड़ी मिलाए मैडम, होशियार खड़ी हो मैडम आप, बहुत सा मिलाए, लुक अप। आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सैल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यहीं पर रुकेंगे। मुझे यकीन है कि तुम्हें परमिशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाय, तू तो अभी भी बोलने लग गई। आप हमारी मेहमान हैं। जो अपने मुल्क की हिफाजत करने जा रहा हो वो अपनी हिफाजत तो करना जानता है ना। तुम तो बिल्कुल फौजी की तरह सलूट कर रहे हैं। तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ देंगे? तो अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर दूसरे की क्या करेंगे? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे? उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन,
ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एल्सीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है, तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एल्सीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है, तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एल्सीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद
नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी
अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी
तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है, तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है, तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं,
मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और अबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है,
तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है, उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है, उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिन्फ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एलसीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है, उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे। उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए
कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एल्सीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है, तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे? उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सिनफ़े आहन की एपिसोड 14 में आप देखेंगे सारी एल्सीज सल्यूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, लेकिन नथमी इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो राबिया से बात करती है कि सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जिस पर रबिया कहती है, हम प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। जिसके बाद नथमी और रबिया मेजर समिया के पास जाते हैं और उनसे बात करती हैं, जिस पर मेजर समिया कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यही रुकी रहेंगी। दूसरी तरफ परिविश का वालिद उसे लेने आता है। परिविश अपने वालिद को सल्यूट करती है, जिस पर परिविश का वालिद बहुत खुश होता है और परिविश से कहता है, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। उधर सरदार भी अपने बेटे को लेने आता है। उसका बेटा सल्यूटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। सरदार परिविश और उसके वालिद को गाड़ी में गांव ले जा रहा होता है, तो रास्ते में परिविश सरदार से कहती है, तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ दोगे? उधर शाइस्ता का मंगेतर उसे लेने आता है और जाते हुए वो शाइस्ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शाइस्ता कहती है, क्या तुम हमारी मंगनी तोड़ सकते हो?